धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी। अब की बरसात में एक पेड़ लगाना साहब। इसी मैसेज के साथ जो निदा फाजली साहब ने बहुत पहले कहा था, आज हम कुछ ऐसे लोगों से मुखातिब हो रहे हैं जिन्होंने जीवन में अपनी इस यात्रा को शुरू किया है। आज मैं आप सबके साथ जो बातचीत करने वाला हूँ, हमारे साथ दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपनी बहुत ही कम उम्र में एक शपथ लेकर अपने घर से साइकिल पर निकल पड़े हैं। शपथ कैसी? पेड़ लगाने की। एक और शपथ हर जगह से प्लास्टिक को ख़त्म करने की, हरियाली लाने की, पर्यावरण को सुरक्षित करने की। जबकि हम सब जानते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो हम सबका ये कर्तव्य है। लेकिन दो ऐसे युवा, एक छत्तीसगढ़ कहीं सुदूर से रहने वाले और एक महाराष्ट्र से। आप योगेश जी छत्तीसगढ़ से हैं और आप रवि जी महाराष्ट्र से हैं। आप लोग साइकिल पर लगभग पूरे भारत भ्रमण को करने के लिए निकले हैं और उस भ्रमण को करते करते, जहाँ तक मैं जानता हूँ, करीब 8,500 किलोमीटर या लगभग 10,000 किलोमीटर आप लोग साइकिल से तय कर चुके हैं। आप जहाँ भी जाते हैं पेड़ लगाते हैं, लोगों से पर्यावरण पे बात करते हैं एक मुहिम के साथ। आज कबीर मठ में ये लोग उपस्थित हैं, कबीर चौरा मठ मूलगादी, वही जगह जहाँ कबीर साहब ने ये बात कही थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं आज इस मठ की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं। हमारे पास एक अंग वस्त्रम है, उसे दे करके। पास आ जाओ थोड़ा, वो कैमरा को पास ले, फोटो भी खींचना है ना। धन्यवाद। और साथ ही साथ कुछ सामग्री है, चूँकि यात्रा में कुछ सामग्री आवश्यक होती है तो वो मैं थोड़ी सी भेंट करता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के काम आए यात्रा के। छोटी सी कॉफ़ी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग कहीं भोजन ना मिले तो थोड़ा दूध में डालकर खा पाएंगे। तो ये आपके लिए भेंट है कबीर मठ की तरफ से, कबीर चौरा मठ मूलगादी की तरफ से। और इसके साथ आज मैं इनसे बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि एक संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ। वो संदेश ये है कि जब कभी भी आपको ऐसे कोई भी लोग जो जीवन की यात्रा पर निकले हैं अगर कहीं मिले तो उनकी मदद ज़रूर करें, उनका स्वागत करें। उन्हें आपसे शायद कुछ नहीं चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपसे शायद थोड़ा सा प्यार चाहिए, वो ज़रूर दें। तो आइए इस क्रम में थोड़ी कुछ बातें करते हैं रवि जी से और योगेश जी से। तो सबसे पहले योगेश जी से बात करते हैं। योगेश जी, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले तो स्वामी जी आपको दिल से धन्यवाद, हमें स्वागत किए और इस मठ में इस तरीके से प्यार दिए ना कि हम तो सोचे नहीं थे कि कहीं जाने के बाद इतना प्यार मिल जाएगा हमें, क्योंकि हर जगह मिलते आ रहा है। बनारस में सोचे नहीं थे कि बनारस में आने के बाद और वो जो पावन स्थल है यहाँ आने के बाद हमें इतना प्यार मिल गया, उसके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद। मैं हूँ जी छत्तीसगढ़ से। जी, अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएं, कैसे आपने यात्रा शुरू की? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम है योगेश कुमार मरकाम और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं 26 मार्च से मैं अपने जो जर्नी है वो स्टार्ट किया था। एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ के लिखमा करके है धमतरी ज़िला में, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मैं अपने यात्रा अपने गांव के जो पूर्वज हैं और मेरे गांव के जो और शिक्षकगण हैं, जो बहुत सारे लोग मेरे को वहाँ से विदाई करने आए थे। जब मेरे मन उत्साहित किए कि आप अच्छा करो जर्नी, वहाँ से स्टार्ट किया था और वहाँ से मैं साउथ इंडिया कवर करते करते मैं अभी आपके बनारस पहुँचा हूँ। अभी तक मैं 16 राज्य में ट्रेवल कर चुका हूँ अपने साइकिल से और 9,000 किलोमीटर कंप्लीट। आपकी उम्र लगभग कितनी है? मेरी उम्र है 14 साल है अभी। 24 साल है। 14 साल है। क्या बात, 24 साल या 14 साल कोई बहुत बड़ी बात है कि 24 साल की अवस्था में कोई युवा इस तरह से यात्रा करके पूरे देश को संदेश दे, और हम सबको निश्चित ही आपसे सीखना चाहिए। वैसे आप अपनी इस यात्रा के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे या देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भारत भ्रमण करने का मेन उद्देश्य है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ और पेड़ लगाओ और अपने छत्तीसगढ़ टूरिज्म को प्रमोट करना, ये मेरा मेन उद्देश्य है। क्योंकि एक पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेड़ रहेगा ना तो एक पेड़ बोलते हैं ना 100 हाथियों के बराबर होता है, 100 हाथियों का बल देता है। उसी प्रकार हमें पेड़ लगाना ज़रूरी है। तो मैं सभी लोग को यही संदेश देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ बहुत ज़रूरी है।
तो सभी को मैं यही संदेश देता हूँ कि पेड़ ज़रूर लगाओ, और हमारे आने वाले युवा हैं वो अभी ऐसे पीढ़ी में है ना, क्योंकि गलत ट्रैक में जाते हैं, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उस गलत ट्रैक को छोड़ के आप ऐसे ट्रैक को पकड़ो जिसमें आपका समाज का नाम है, आपका खुद का नाम है, अपने मम्मी पापा का नाम है, इनके प्रति आप आगे जाओ। मैं उनको यही संदेश देता हूँ कि आप इसी के लिए आगे बढ़ते जाओ, बस दिल में जुनून और जज्बा रखो तो आप आगे बढ़ते जाओ। बहुत खूबसूरत। आइए अब हम बात करते हैं रवि जी से। रवि जी इसे दे दें तो बच्चा इनको आप हैं रवि जी। रवि जी कुछ अपने बारे में बताएं और अपनी यात्रा के बारे में बताएं, कैसे आपने इस यात्रा की शुरुआत की। जी, सभी को साहब बंदगी। मेरा सौभाग्य है कि मैं कबीर साहब के मतलब इतने पावन स्थल पे मुझे रुकने का मौका मिला। यहाँ पे हम पिछले 2-3 दिन से है, तो ऐसा लगा ही नहीं हमें कि हम घर से दूर है। और बनारस जैसे हमारा बचपन से हम जो सोचते आ रहे थे, बनारस इतना दूर, इतना भीड़, लेकिन यहाँ बहुत शांति मिली मठ के अंदर। हर खाना हो गया या फिर शाम की आरती हो गई बहुत, और या फिर यहाँ के किताबालय हो गए, यहाँ हर चीज़ देखने लायक है। यहाँ की शांति पॉजिटिव वाइब्स देती है। बिल्कुल, जो कुछ भी नेगेटिव अप्रोच होता है, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो बिल्कुल मैंने महसूस किया पिछले 2-3 दिन से कि वो गेट के बाहर रहती है, और जब हम अंदर आते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, एनर्जेटिक लगता है। बाकी मेरा आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, युवाओं को मेरा संदेश यही रहेगा कि मैंने जब शुरुआत की तो मैंने सोचा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, तो क्यों ना हम थोड़ा सा अपना भारत को नज़दीकी से जान लें। बचपन से हम सिर्फ बोलते आए कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार जाके देखते हैं। तो हमने साइकिल ये इसलिए चुना था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो स्पीड भी है इसमें और एनर्जी भी जाती है, और लोगों को पर्यावरण का भी एक संदेश मिलता है कि साइकिल से किसी तरह का पोल्यूशन नहीं फैलता। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। और हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का साइड इफेक्ट्स बताते हैं, और पेड़ पौधों के एनवायरनमेंट के बारे में हम उन्हें थोड़ा जागरूक करते हैं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं उत्तर प्रदेश में हमें बहुत प्यार मिला, और जहाँ जहाँ कॉलेज होता है, स्कूल होता है, क्लासेस होते हैं, ट्यूशन्स होते हैं, वहाँ हम ज़्यादातर जाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ के ज़्यादातर युवाओं को हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इंस्पायर होते हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ तो लेते हैं हमसे, और हमें भी उनको देख के कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो रुकाते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। वो बहुत बार साइकिल के बारे में पूछते हैं, हमारे गांव के बारे में पूछते हैं। बिल्कुल ऐसा बहुत अलग ही रवि जी, एक प्रश्न जो है, ऐसे लोगों को आपका क्या संदेश है जो हर बार एक प्लान करते रहते हैं कि उन्हें किसी यात्रा पर निकलना है और निकल नहीं पाते? बिल्कुल, उनको आप क्या कहेंगे, कैसे वो यात्रा पर निकलें? बिल्कुल, यही ये बहुत अगर आप 2-3 साल पहले मुझे पूछ लेते तो मैं भी बहुत प्लान बनाता था। मैं लेह लद्दाख जाऊंगा, मैं कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे एक लाइफ का ये समझ में आ गया, फंडा बोल सकते हैं, या फिर एक अप्रोच बोल सकते हैं, या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं, या फिर एटीट्यूड बोल सकते हैं, कि हमें प्लान नहीं करना चाहिए। अगर हमें 2 दिन की छुट्टी मिले, 2 दिन की छुट्टी मिले, 4 दिन की छुट्टी मिले, बस हमें अपने घर का चौराहा बस पार करके जाना है, बाकी सब खुद ब खुद होता जाएगा। अगर हम प्लान करेंगे, एक दिन यहाँ रुकेंगे, एक दिन ये जगह देखेंगे, शाम को वहाँ खाना खाएंगे, ऐसा होगा ही नहीं। हम कितना भी मिनट बाय मिनट का प्लानिंग करेंगे, कहीं ना कहीं वो मिसमैच होगा ही। तो उससे अच्छा है कि अनप्लान्ड होके शुरू करें जर्नी। हाँ। उसमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इनक्रेडिबल मोमेंट्स आते हैं, और वो बहुत बार हम वो मोबाइल में कैप्चर नहीं कर पाते, कैसे शूट नहीं कर पाते। बहुत सारे मेमोरीज ऐसे वो खुद के लिए मेमोराइज हो जाती है। अगर हम ये कहें कि हमारी जो यात्रा है जीवन की एक यात्रा बन जाती है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों से मिलना, जीवन के अलग अलग अनुभवों से दो चार होना, तो निश्चित ही हमारे जीवन को ये और खूबसूरत बनाती है। जी। एक और बात आप सबको बता दूं कि मैं जब बातचीत आप दोनों से कर रहा था तो पता चला कि योगेश जी सिर्फ इनके पास 4,500 रुपये थे,
सिर्फ 4,500 रुपये, और फिर ये निकल पड़े उस यात्रा के लिए। ऐसे ही कुछ कहानी रवि जी की भी है। इनके पास भी इनका भी कोई अपना शॉप था, उसे छोड़ा और चल पड़े। मैं इन लोगों से एक शायद मैं कह सकता हूँ, एक मेरा स्वार्थ है। वो स्वार्थ ये है कि कहीं ना कहीं यात्राएं मुझे बहुत पसंद हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और जब भी समय मिलता है मैं भी जीवन की यात्रा में लगा रहता हूं, करता रहता हूं, और आप लोगों को देख के मैं बहुत इंस्पायर हूं। और साथ ही साथ आप सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप निकलना चाहते हैं तो बस निकल पड़ें, और बिल्कुल आप लोगों की तरह निकल पड़ें, और फिर मंजिल तो अपने आप ही मिल जाएगी। एक लास्ट बात जो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, सबके लिए, जीवन तो वास्तव में यात्रा ही है। इस यात्रा को समझने के लिए सिर्फ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमें सीख लेनी चाहिए ऐसे युवाओं से जो एक उद्देश्य के साथ बस निकल पड़े हैं पूरी दुनिया को, या यूं कहें, इनका कहना तो यह है कि खुद सीख रहे हैं लेकिन एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। इन दोनों के माध्यम से मेरी आप सबसे गुजारिश है कि निश्चित ही पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अगर आपको कहीं प्लास्टिक मिलता है तो उसे अच्छी जगह से कहीं और डिस्पोज करें, कहीं उसे डिस्पोज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। साथ ही साथ अपने आसपास पेड़ लगाएं, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कबीर साहब की एक साखी है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भख है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो आप देखें, वृक्ष जो है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, इसी तरह से साधु जन, सज्जन जन जो हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं। तो आज आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, ऐसे लोग जब भी जहाँ भी मिलेंगे उनकी मदद के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हाथ बढ़ाएंगे। हाथ बढ़ाने का मतलब है सिर्फ आपका प्यार चाहिए इनको, और आप जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आपने किसी भी तरह की यात्रा का प्लान कर रखा है तो अभी निकलें इसी वक्त। आप सबको धन्यवाद।